एक बार ट्रेन के इंतजार में एक बुजुर्ग रेलवे स्टेशन पर बैठकर रामायण की एक छोटी सी पुस्तक पढ़ रहे थे और वहीं पास में उसी ट्रेन का इंतजार करते हुए एक नव दंपति जोड़े में बैठे हुए थे। तो एक नवयुवक ने बाबा से पूछा कि आप इन सुनी सुनाई कहानी कथाओं को पढ़कर क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? आखिर ये सुनी सुनाई कहानियां आपको क्या सिखाती हैं? इनसे क्या सीखने को मिलेगा? और अगर आपको पढ़ना ही है तो इंडिया टुडे, ये नए-नए अखबार, फ़िल्मी मैगज़ीन और बहुत सारी किताबें और चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, जो कि आपको दुनियादारी की नई-नई बातें सिखाएँगी, व्यावहारिक ज्ञान देंगी, तो आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ये क्या फ़ालतू की दकियानूसी और आउटडेटेड किताबें पढ़ रहे हैं। इतने में अचानक ट्रेन आ गई, तो युवक अगले गेट से और बाबा पिछले गेट से ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन के चलते ही थोड़ी देर बाद युवक की चिल्लाने की आवाज़ आई, क्योंकि युवक खुद तो ट्रेन में चढ़ गया था, पर उसकी पत्नी नीचे ही रह गई, वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाई। तब बाबा ने कहा, बेटा तुमने इंडिया टुडे पढ़ा, बहुत अखबार पढ़ी, फ़िल्में देखी, अगर इन सब के बजाय तुमने एक बार रामायण पढ़ी होती, तो तुम्हें शायद ज्ञात होता कि राम सखा तव नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। अर्थात श्री राम जी ने नाव पर चढ़ते समय पहले माँ जानकी को नाव पर चढ़ाया था, उसके बाद स्वयं चढ़े थे। अतः तुम भी अपनी पत्नी को ट्रेन में पहले चढ़ाते, उसके बाद तुम चढ़ते, और तुम्हारे साथ ये घटना भी नहीं होती। इस प्रसंग का एक ही सार है कि हिंदुस्तान की लाखों सालों से वैदिक सनातन धर्म संस्कृति, हमारे वेद, 4 उपवेद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, मनुस्मृति, भागवत गीता आदि सब कुछ इंसान को इंसान बनने की प्रेरणा देती है, इंसानियत सिखाती है, जो कि हमारे ग्रंथ व सनातन धर्म सिखाता है। वो आज तथाकथित मांड पुस्तकों में नहीं, आज आदमी को पढ़ना तो आ गया है, पर क्या पढ़ना है ये अब तक नहीं आया। मनुष्य जीवन तो मिल गया है, पर इसे जीना कैसे है ये नहीं आया। तो ज़्यादातर लोग सांस तो ले रहे हैं, पर वो ज़िंदा ही मुर्दे के समान है।